कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले पार्टी के पूर्व सहयोगी AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने बड़ी बात कह दी है। बदरुद्दीन ने दावा किया है कि राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। यात्रा के बाद भी लोग कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस ने 2021 असम विधानसभा चुनाव से पहले AIUDF और असम की दूसरी स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और एक छतरी के नीचे चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में हार के बाद गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन में भी बदरुद्दीन की पार्टी को जगह नहीं मिली। इसी बीच अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बदरुद्दीन ने राहुल गांधी को लेकर कहा, राहुल गांधी नेहरू परिवार के बेटे हैं। जब भी वे कहीं जाएंगे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लोग उन्हें हीरो की तरह देखेंगे, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उनकी ये यात्रा काम नहीं आएगी। दरअसल अजमल गुरुवार को असम के बारपेटा जिले में बागमाराचार इलाके में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान अजमल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल ने देश के 50% हिस्से की यात्रा की है, ये अच्छा है, लेकिन चुनाव में उन्हें जो नतीजे मिले हैं क्या वे अपेक्षित नतीजे थे? बता दें कि राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले राहुल ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इधर न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी भी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, भारत को तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब भारत को जोड़ने की यात्रा पर चले हैं। भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। आप बताओ, धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले, ये जोड़ने चले। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कांग्रेस के नेता में राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर आज दिन तक किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई थी। ये नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उसको माफ नहीं किया। और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? बोलो, जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। और मेरा यह कहना है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो, तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने के लिए लगे रहे, ये याद रखिए। आप बताइए, ये जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सन 84 के दंगे, हमारे सिख भाई जो कत्लेआम कर दिए गए, सारे देश में त्राहिमाम मच गया, हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी माफी नहीं मांगी, आज दिन तक। और उस समय के बनने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं? किसके साथ न्याय करने निकले हो आप? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। अटल जी ने बिहार से झारखंड बनाया, अटल जी ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, अटल जी ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया। एक खून का कतरा नहीं बहा, सब लोगों ने साथ दिया और दो प्रदेश बन गए, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन जब आप तेलंगाना बनाने लगे तो खून खराबा भी हुआ। उसके पहले हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोग शहादत दिए।
कब आपने भारत को जोड़ने की बात की है? हमेशा भारत को तोड़ने की बात है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर के इंफाल से भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल की यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेगी। ये मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य सबके लिए न्याय है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।